Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Gyan. Today we will discuss the summary of the chapter Footprints Without Feet from our supplementary book. As you see on the screen, the chapter name is Footprints Without Feet and it is written by H.G. Wells. Let me start it. Introduction to the chapter. Can a man become invisible? This is a story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? ये कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जो अपने आप को इनविजिबल बनाने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता है. डज़ ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? क्या वह अपनी जो डिस्कवरी को सही तरीके में यूज़ करता है या नहीं करता है? लेट वी रीड द स्टोरी. अगेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रिफिन. He discovers the rare chemicals which can make a man invisible, but at the same time, the man can be touched and felt physically. Let's see and find out how he uses or misuses his power for his own. Story in brief. The two boys saw fresh footprints of an invisible man in the streets of London. These footprints were of a lawless scientist named Griffin. लंदन की सड़कों पर दो बच्चे फुटप्रिंट्स को देखते हैं. वो फुटप्रिंट्स हैं एक इनविजिबल मैन के, और वो फुटप्रिंट्स एक लॉलेस साइंटिस्ट है ग्रिफिन उसके हैं. एज वी नो इट्स नेम अर्लियर वी डिस्कस्ड इट. ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग विच कुड मेक हिम इनविजिबल. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू रिजेक्ट हिम. उसका मकान मालिक जो है उसको पसंद नहीं करता था और उसको बाहर निकालना चाहता था. इन रिवेंज, उससे बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने मकान मालिक के मकान में आग लगा दी. ही स्वेलोड ड्रग एंड रिमूव्ड हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल. और उसके बाद उसने क्या कि जो दवाइयाँ उसने ईजाद की थी, ड्रग्स, उसको वो इनहेल कर लेता है और अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देता है इनविजिबल बनने के लिए, और वह इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. नाउ ही वॉज अ होमलेस वेंडर until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब वह एक बिना घर के घुमक्कड़ बन जाता है जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़ जाते और उससे उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो स्ट्रीट पे पड़ जाते हैं और वह एक रहस्य का विषय बन जाता है लोगों के लिए. और जैसे जैसे वह चलता, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे जैसे वह चलता उसके पैरों के निशान पड़ते जाते थे. ही escaped easily enough from the boys who followed the footprints. वह बड़ी आसानी से उन बच्चों से बच कर निकल गया जो उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे. He wandered in the streets of London. He faced cold weather and felt the need of clothes and food. वह लंदन की सड़कों पर घूमता रहता है. He faced cold weather, उसको जो सर्द
मौसम है उसका सामना करना पड़ा, एंड फेल्ट द नीड ऑफ क्लोथ्स एंड फूड, और उसको कपड़ों की और भोजन की आवश्यकता महसूस हुई। अब वो क्या करता है? ही स्लीप्ड इनसाइड अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब वो है गर्माहट लेने के लिए, ठंड के मौसम में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में वो चला जाता है। ही फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और वह अपने आप को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लेता है। सोन विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और वह लंदन के स्टोर में जो कपड़े वहाँ पर हैं उनको पहन लेता है, जिसमें से शूज़ हैं, ओवरकोट है, एक लंबा सा हैट है जो वाइड ब्रिम्ड है, और एक फुल्ली ड्रेस्ड पर्सन बन जाता है। और जब वह क्लोथ्स को पहन लेता है तो वह क्या हो जाता है? ही बिकम विजिबल पर्सन, और वह एक दिखाई देने वाला आदमी बन जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही इंजॉय द मील, और रेस्टोरेंट की किचन में वह भोजन का आनंद लेता है। ही फेल asleep ऑन द पाइल ऑफ कील्स, अपना जो वाइन्स वहाँ रखी हैं और पेट भर भोजन करके वह बड़े आनंद के साथ वहाँ स्टोर में पड़े रज़ाई के गद्दों के ढेर पर वह सो जाता है। He woke up late in the morning. The store attendants gave him a cheese, but he made himself free by removing his clothes. वह मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत देरी से जगते हैं, तब तक कि जो स्टोर असिस्टेंट्स हैं, स्टोर अटेंडेंट्स हैं, वहाँ पर आ चुके हैं। वो एक अजनबी आदमी को देख करके स्टोर में वो उसका पीछा करते हैं। वे उसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन किसी तरह वह अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? बाय रिमूविंग हिज क्लोथ्स, और वह वन बाय वन करके अपने जो क्लोथ्स हैं उनको वो उतार देता है, और एक बार फिर से वह इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद वह एक थिएट्रिकल कंपनी है, जो ड्रामा कंपनी है, वहाँ जाता है। Then he entered a theatrical company where he dressed up again and looted some money from the shopkeeper. और वहाँ पर वो दोबारा फिर से ड्रेसअप होता है और जो शॉपकीपर है उसको वो लूट लेता है। He wanted to live freely without any disturbance. वह बिना किसी परेशानी की और डिस्टर्बेंस के, वह नहीं चाहता है कोई उसको डिस्टर्ब करे, वह फ्रीली रहना चाहता था, इसलिए वह एक ट्रेन पकड़ के आईपिंग विलेज में आ जाता है। सो ही कोट अ ट्रेन टू आईपिंग विलेज एंड हायर्ड अ रूम एट द इन, और एक सराय में कमरा किराए पर ले लेता है। द मनी ऑफ द लूट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड ही अगेन हैड टू rob a clergyman of his money. लूटा गया पैसा, लूट के द्वारा प्राप्त किया गया पैसा बहुत दिनों तक नहीं चलता है, इसलिए उसको दोबारा फिर से एक पादरी के पैसों की चोरी करनी पड़ी, पादरी को लूटना पड़ा। आफ्टर सम टाइम मिस्टर एंड मिसेज हॉल विजिटेड हिज रूम व्हेन दे फाउंड द डोर ऑफ द रूम ओपन्ड। सराय के मालकिन और मालिक मिस्टर एंड मिसेस हॉल ग्रिफिन के कमरे का जब दरवाज़ा खुला था तब वो उसके रूम में विजिट करते हैं, देखते हैं। दे फाउंड नोबॉडी इनसाइड, वहाँ मिस्टर एंड मिसेस हॉल को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बट द चेयर एंड अदर थिंग्स इन द रूम बिकेम अलाइव। कमरे के अंदर कुर्सी के अलावा और अन्य चीज़ें सजीव हो जाती हैं। द हैट लाइंग ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू द फेस ऑफ द लैंडलेडी, और जो बेड पोस्ट पे पड़ा हुआ जो हैट है वो उड़ करके एकदम से लैंडलेडी के फेस पे टकरा जाता है। देन द
बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद बेडरूम की चेयर चेयर अलाइव हो जाती है। एंड इट पुश्ड द इन कीपर एंड हिज वाइफ आउट ऑफ द रूम, और वह कुर्सी मकान सराय के मालिक और मालकिन को कमरे से बाहर धकेल देती है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसिज हॉल लगभग सीढ़ियों से बिल्कुल अचेत अवस्था में गिर ही गई। सी थॉट दैट इट वॉज मैटर ऑफ विच क्राफ्ट, उसने सोचा कि यह जादू टोने का मामला हो सकता है। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर, उसको विश्वास हो गया था कि जो कमरा है उस पर भूत प्रेतों का साया हो गया है। उस स्ट्रेंजर कौन यहाँ पे, ग्रिफिन ने, हैड सम हाउ कोज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और किसी तरह से जो स्ट्रेंजर ने उसमें उसको प्रवेश कर दिया, उसको जादू टोना उसके रूम पे कर दिया है, ताकि वो जो चीज़ें फर्नीचर्स हैं वो अलाइव होकर उस पर टकरा गई हैं। बाय द टाइम द न्यूज़ ऑफ द रोबरी स्प्रेड एंड everybody suspected the scientist, बाय द टाइम जल्दी ही जो रोबरी की घटना है वो फैल जाती है, और एवरीबॉडी सस्पेक्टेड द साइंटिस्ट, और हर कोई साइंटिस्ट को सस्पेक्ट मतलब संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। द सस्पिशियन ग्रू स्ट्रोंगर व्हेन ही प्रोड्यूस्ड रेडिकेस वेर एज ही हैड एक्सेप्टेड सम टाइम बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और ये जो शक है और गहरा हो जाता है जब वह एकदम से रेडी कैश उसको मिसेस हॉल को प्रोड्यूस करता है, जबकि थोड़े समय पहले उसने मना किया था कि उसके पास पैसा नहीं है। दैट ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, और वह थोड़ी देर बाद जब पैसा पे करता है तो उसका शक मिसेस हॉल का और गहरा हो जाता है। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सेंट फॉर, और इसके लिए वे जो गांव का कांस्टेबल है उसको बुलावा भेजा जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट एंड आस्क्ड हाउ ही केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ ही एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और इससे पहले कि वो मिसिज जेफर जो है कांस्टेबल है आते, मिसिज हॉल ने साइंटिस्ट के पास जाकर खुद ही पूछा कि वो खाली कमरे से एकदम वहाँ से कैसे आ गए, और जो लॉक्ड रूम है उसमें उसने एंटर कैसे किया। एसेंटिक साइंटिस्ट लूज ही टेम्पर, सन की वैज्ञानिक ने अपना जो आपा है वो खो दिया, उसका टेम्पर लूज हो जाता है। वैन ही फेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम मिसिज हॉल, जब है मिसिज हॉल से ऐसे क्वेश्चन का सामना करता है वो उसको गुस्सा आ जाता है। ही थ्रू ऑफ द बैंडेजेस स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोज, और जो थिएटिकल कंपनी से उसने बैंडेजेस लगाए थे, स्पेक्टिकल्स पहने थे और फॉल्स नोज थे, उसको उतार देता है। दिस मेड हिज हेड इनविजिबल, और ऐसा करने से उसका जो सिर है वो अदृश्य हो जाता है। वेन द कॉन्स्टेबल मिसेस जेफर्स रीच्ड देयर, जब मिसेस जेफर जो कांस्टेबल है वहाँ पहुँचे, ही सो दैट, उन्होंने देखा, ही हैड टू अरेस्ट ए हेडलेस मैन, कि उन्हें एक ऐसे आदमी को पकड़ना था जिसका सिर गायब है, हेडलेस मैन को पकड़ना था, अरेस्ट करना था। ही ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ हिम बट ग्रिफिन आउटस्मार्टेड हिम बाय थ्रोइंग अवे हिज क्लोथ्स अगेन, जब उसने ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन ग्रिफिन ने उसको धक्का दे करके पुश करके वहाँ से वो हट भाग जाता है। और कैसे, थ्रोइंग अवे हिज क्लोथ्स अगेन, और उसने एक बार फिर अपने क्लोथ्स को रिमूव करके वो वहाँ से भाग जाता है और एस्केप हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है। ही बिकेम इनविजिबल एंड नॉक डाउन द कॉन्स्टेबल आउट ऑफ सेंसेस, और उसने जो कॉन्स्टेबल है उसको प्रहार करता है, उसके मुंह पर वो घुस्से बरसा देता है। द पीपल हु ट्राई टू हेल्प द कॉन्स्टेबल रिसीव द ब्लोज नाउ वेयर, और जिन लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की उनको भी पता नहीं चला कि उनको कहाँ कहाँ से वो ब्लोज आ रहे हैं। दस ही अगेन एस्केप्ड फ्रॉम द सीन अननोटिस्ड, इस तरह से वह एक बार फिर से वहाँ से बिना किसी के वो गायब हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ
scientist. The theme of the story is that we should not we should not misuse the power of science. We should use it in the welfare of the society so the society can grow up. So it was the brief story of the chapter Footprints Without Feet. Hope you will like it. If you like it, then like, press the like button and subscribe my channel English Gyan. Thank you for keep watching. Hope you will like the video. Thanks a lot. Thank you very much.